जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। करंट टाइम में हमें यहां पता चल चुका है कि इस समय हमारी इंडियन जीडीपी का जो नंबर है वो कितना है, ग्रोथ रेट का नंबर कितना है। और इस नंबर को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इससे निर्धारित होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, किस परसेंटेज के हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है। इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या इस ग्रोथ रेट में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। यदि मैं आपसे बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है कि वर्ष 2047 तक हमें हायर इनकम कंट्री में अपना नाम दर्ज करवाना है, उच्च आय वाले देश के रूप में। तो क्या उसके लिए 6.2% का जो ग्रोथ रेट है ये इनफ होगा? यदि नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी इंडियन इकोनॉमी को कुछ सुझाव दिए हैं, हमारे देश को कुछ सुझाव वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आए हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। आज वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट होता क्या है इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एक न्यूज का आर्टिकल बहुत ज्यादा आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह आपको न्यूज चैनल से लेके न्यूज़पेपर में भी दिख रहा होगा कि इंडियाज क्वार्टर थर्ड जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2%। इंडिया की जो क्वार्टर थर्ड की जीडीपी है वो 6.2% के रेट से ग्रो कर रही है। और ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो 6.5% के करीब ये ग्रोथ करेगा पूरे वर्ष में। साथ ही साथ आप ये सोचकर हैरान होंगे कि सर हमने देखा था कि 2024 में 8% के करीब बार बार न्यूज आ रही थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, लेकिन 25 में क्या हुआ कि यह 6.5% के करीब ग्रोथ कर रही है। इन सब चीजों को समझने से पहले आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जीडीपी निकाली कैसे जाती है, जीडीपी का निर्धारण कैसे होता है, क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ होता क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो साल होता है, ईयर होता है, उसमें कुल 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो भारत में पहले तो इनको 4 अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड कर दिया गया है मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, और अलग अलग इनकी जीडीपी निकाली जाती है। फिर सबका एवरेज निकाल के बताया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर का टोटल वर्ष का कितनी जीडीपी निर्धारित की गई है। तो अब बताया जा रहा है कि 6.5% पूरे 2025 की जो 24-25 की जीडीपी है वो बताई जा रही है। यदि हम यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट की बात करें तो जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना, जो टाइम था अप्रैल से जून का, उस समय हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वह 6.8% थी। अगर मैं मानूं तो उतनी ठीक नहीं थी, फिर भी संतोषजनक थी। लेकिन जैसे ही हमारा क्वार्टर सेकंड शुरू होता है, जुलाई से सितंबर का महीना, वहां हमारी जीडीपी डाउन हो जाती है, जीडीपी का ग्रोथ रेट डाउन हो जाता है। डाउन होने का मेन कारण होता है, देखिए, अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाना, साथ ही साथ शेयर मार्केट का डाउन होना। और शेयर मार्केट वगैरह डाउन क्यों होता है तो उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है क्या, ट्रेड वार। वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापारिक द्वंद्व होता है, मतलब ये कहूँ टैरिफ वगैरह लगाया जाता है। जैसे वर्तमान में आप सुन रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हर कंट्रीज पर टैरिफ लगाया जा रहा है, इंडिया को भी बताया गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही आपका स्टॉक मार्केट वगैरह डाउन होता है तो आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट भी वो डाउन हो जाता है। फिर आता है क्वार्टर थर्ड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, तो इसमें 6.2% के करीब हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट देखा गया। तो कहीं ना कहीं इसे भी सही माना गया, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि जब क्वार्टर फोर्थ की बात होगी फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो उसमें हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी वो ज्यादा होगी। जो जनवरी से मार्च का है, आने वाले अगले महीने में आप लोगों को इसका भी रिपोर्ट मिल ही जाएगा। और इसका कारण क्यों बताया जा रहा है कि जनवरी से मार्च तक इसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है महाकुंभ, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। किसके द्वारा? ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन। इनका कहना है कि भारत में बहुत सारी एक्टिविटीज की गई हैं आर्थिक तौर पे, क्योंकि महाकुंभ लगा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इस वजह से हमारी जो जीडीपी है वो 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर लेगी, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जैसे कि किसी साल में जीडीपी बताई गई 4%, तो जब गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिवाइज्ड करके कैलकुलेशन किया जाता है तो इसे 5% के करीब भी बढ़ा दिया जाता है, 7% भी कर दिया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट को जो डाटा एजेंसीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उनके द्वारा बताए गए रेट में गवर्नमेंट खुद जब रिवाइज्ड कैलकुलेशन करती है तो वह बताती है ऐसा नहीं है,
हमारी जीडीपी इतनी होनी चाहिए या इतनी है। जैसे कि आप यहां समझने का प्रयास करिए, जीडीपी का डाटा निकलता कैसे। आपने सुना होगा वर्ष 2023-24 का जो हमारा क्या था, फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसे हाइक किया, फाइनेंशियल ईयर 2024 की जीडीपी, तो उस ग्रोथ रेट को बताया कि नहीं, ये 8.2% से 9.2% के करीब हो चुका था, ये गलत बताया जा रहा है। इसी तरीके से 2022-23 का भी बताया गया कि 7% था, लेकिन जैसे ही इसको रिवाइज कैलकुलेट किया गया तो बताया गया नहीं, यह 7.6% के करीब था। इस तरीके से हर बार ये चीजें निकाली जाती है। तो मतलब ये होता है कि जो एजेंसी बताती है उसमें गवर्नमेंट खुद कुछ रिवाइज कैलकुलेशन करके उसे आगे बढ़ा के बताने का प्रयास करती है। मेरा समझाने का मतलब ये है। तो आप कहेंगे सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि टारगेट सेट किया गया है 2047 तक हमें हाई इनकम कंट्री में शामिल होना है, तो क्या उसके लिए जो 6.5% जीडीपी बताई जा रही है ये इनफ है? नहीं। अगर इसे रिवाइज करके 7% भी कर दिया गया, क्या यह इनफ है? नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हमें 2047 में हाई इनकम कंट्री बनना है तो 2025 से 35-40, 2035-2040 तक की इकोनॉमी जो हमारी है उसमें हमें क्या करना है कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, उसे बढ़ाना है, ना कि डाउन करना है। कई सारे प्रॉब्लम ऐसे भी है, जैसे आप कोविड को देखा, आपने कोविड-19 आया हुआ था, उसमें हमारी जीडीपी एकदम डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद से ही हमारी जो रिकवरी हो रही है, विश्व में सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। किस मामले में? ग्रोथ करने के मामले में, जीडीपी में। तो यदि हमें 47 में एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए 7% तो कहीं ना कहीं आप लोग देखें, क्या ये स्टेबल तो रहेगा भी नहीं, ये इनफ नहीं है। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी एक सुझाव दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यदि इंडिया को 2047 तक क्या करना है, हाई इनकम इकोनॉमी बना के रखना है, तो उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा? 7.8% की ग्रोथ रेट आपको लेकर चलना पड़ेगा नेक्स्ट 22 ईयर के लिए, अगले 22 सालों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप इंडिया कैन बिकम हाई इनकम नेशन बाई 2047, उसके लिए आपको 7.8% कम से कम जीडीपी का ग्रोथ रेट लेके चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये अचानक से होगा कैसे? तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने सुझाव भी दिया। ऐसा तो ही नहीं कि अगर हमें स्पीड अप ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये भी तो बताना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं, पहले आप समझने का प्रयास करिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2047 में आपको यदि ग्रोथ करना है तो आपको 7.8% ऑन एवरेज लेकर चलना पड़ेगा जीडीपी का ग्रोथ रेट अगले 22 सालों के लिए। और करंट की बात करें तो आपकी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने एक एवरेज निकाला कि वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक में हमारा जो एवरेज परसेंटेज था ग्रोथ का, वो था 6.3% का, और ये कहीं से कहीं तक हमारे लिए सही नहीं है। तो इंडिया के द्वारा कहा गया कि एक बात बताइए, आप इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक, तो हमें कुछ सजेशन भी दीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। तो इसने 3 से 4 पॉइंट हमें बताए और वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मोर प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द रियल इन्वेस्टमेंट रेट फ्रॉम अराउंड 33.5% ऑफ जीडीपी टू 40%। बताया जा रहा है कि जीडीपी का, जो हमारी जीडीपी है, इसका करंट टाइम में 35.5% जो है वो इन्वेस्टमेंट से आता है, लेकिन हमें यह 40% के करीब करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम करने की आवश्यकता है। और यदि बात करें एफडीआई की, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, लेबर कॉस्ट सही होगा। इन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा। दूसरा सजेशन उसने दिया कि जॉब्स, बेटर जॉब्स को लाने के लिए अच्छे इन्वायरमेंट को बनाने की आवश्यकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट हैव रिमाइंड लो इन इंडिया 56.4%। भारत में केवल 56.4% लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर में। और कंपेयर करें तो वियतनाम जैसी कंट्री में 73% के करीब लोग काम कर रहे हैं, फिलीपींस में 60% के करीब लोग काम कर रहे हैं। तो हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, ठीक है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में हमें काम करने की आवश्यकता है। तीसरा सजेशन जो इसने दिया, कहीं ना कहीं ये मुझे भी सही लग रहा था, कि जो आपका
प्रमोटिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देखिए उसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको एग्रीकल्चर पर भी देना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो देश विकसित हो जाता है वो कृषि पर ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं है। कृषि से भी हमारी इनकम अच्छी खासी है, तो एग्रीकल्चर पर भी हमें फोकस करना चाहिए और उसके लिए हमें हाइब्रिड मॉडल की बहुत सारी चीजें लेकर आना चाहिए और बहुत सारे ऐसे हम लोगों को इक्विपमेंट भी देने चाहिए फार्मर्स को, जिससे कि हमारी जो खेती है, जो हमारी फार्मिंग है वो इजी हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा इसने पॉइंट बताया वर्ल्ड बैंक ने कि यदि आपको ग्रो करना है तो इनेबलिंग स्टेट टू ग्रो फास्टर एंड टुगेदर। बहुत सारे स्टेट हमारे ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, जीडीपी से उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनके पास बहुत सारे फैक्टर भी हैं, उनके पास रॉ मटेरियल भी है, बहुत सारे संसाधन भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने कहा कि यदि ग्रो करना है तो स्टेट को बोलिए तेज और एक साथ मिलकर ग्रो करें। अगर मैं एग्जांपल दूं बिहार का, तो बिहार की जीडीपी जो है वो कहीं से कहीं देश को उतना ज्यादा आगे लेकर नहीं जा रही है, क्योंकि वहां अगर मैं बात करूं बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जिसका सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, यदि जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें फ्रीबीज को भी बंद करना पड़ेगा। ये जो निःशुल्क रेवड़ियां बांटी जा रही हैं हर स्टेट में, कोई भी गवर्नमेंट आती है आपसे जब कहती है कि मैं आपको फ्री में ये चीजें दूंगी, तो आपको डायरेक्ट यह बोलना चाहिए कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें दो रोजगार। रोजगार करोगे आपकी भी वृद्धि होगी, महंगाई भी कम होगी, आपकी जेब में पैसे होंगे तो आपको चीजें भी अफोर्डेबल लगेंगी। जैसे ही वह आपको जेब में पैसे भर दिए, फ्रीबीज का पैसा दे दिए, आपकी मदद कर दिए, आपको रोजगार करना नहीं है, राशन दे दिए, घर बैठे हो, फिर कहोगे महंगाई बढ़ रही है, तो ये चीजों पर भी रोक लगाना है यदि हमें 2047 तक हाई इनकम कंट्री के लिस्ट में जाना है। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी हमें सुझाव दिया और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.2% के करीब बढ़ी हुई है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा के कितना करने की आवश्यकता है, तो वो है 7.8% के करीब बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग ये इंटरेस्टिंग टॉपिक समझे होंगे और आपके लिए जरूरी भी था, इसलिए मैं लेकर आया। बाकी कोई अगर कमी रह गई तो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।